आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी परीक्षा का दौर समाप्त हुआ है और इसके बाद रिजल्ट अभी शुरू हो गया है। तो इसके बाद पहला में एडमिशन होना है, दूसरा में एडमिशन होना है, बहुत सारा क्लास में एडमिशन होना है। लेकिन आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि 9th क्लास में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड में जो भी बच्चा इस बार 8वां पास कर गए हैं, या सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से, अन्य किसी भी बोर्ड से, लेकिन आप बिहार बोर्ड में नामांकन लेना चाहते हैं, तो नामांकन लेने का क्या क्या प्रोसेस है, आपको कौन कौन से पेपर चाहिए, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे को 8वां पास करने की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी जो 9th में आप एडमिशन लेंगे 9वीं क्लास में बिहार बोर्ड में, तो सबसे पहले आप जिस पंचायत में हैं, यानी आप जिस पंचायत में हैं उसी पंचायत के आपका जो मध्य विद्यालय होगा, जिस विद्यालय में अभी आप पास है, अगर वही विद्यालय उत्क्रमित हो गया होगा, यानी जिस विद्यालय में अभी तक आप 8वां तक पढ़े हैं और उसी कैंपस में आपका 9वां या 10वां 11वीं 12वीं का विद्यालय है, तो आपको वही नाम लिखाना पड़ेगा। या नहीं तो अगर आपका मध्य विद्यालय कहीं अन्य है और आपका जो उच्च विद्यालय है यानी हाई स्कूल, जिसमें आप 9th में नाम लिखाना चाहेंगे, तो आप अलग भी मतलब गांव के बगल में, यानी एक ही पंचायत में, आपका गांव जिस पंचायत में है उसी पंचायत के हाई स्कूल में, जो पुराना हाई स्कूल हो या नया हाई स्कूल अभी अभी बना हो, तो उसमें आपको नाम लिखाना पड़ेगा। यानी सबसे पहली बात ये कि आप जिस पंचायत के निवासी हैं और आपका जो मध्य विद्यालय है जिस पंचायत में पड़ता है, उसी पंचायत के हाई स्कूल में आपको नामांकन लेना होगा। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें विद्यालय में नामांकन नहीं लें, अन्य जगह लें, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखकर और एप्लीकेशन कारण के साथ कि आप बाहर एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कि दरभंगा के मान लीजिए कोई एक सदर में एक पंचायत है शिशुपूर्वी, कोई विद्यार्थी शिशुपूर्वी का है, लेकिन अगर केवटी पंचायत में जाना चाहता है और या केवटी पंचायत में नाम लिखाना चाहता है 8वां के बाद 9वीं का, तो आप क्यों वहाँ 9वीं में नाम लिखाना चाहते हैं, आपका क्या कारण है, क्या आपके पिताजी वहाँ रहते हैं या आपका निवास वहाँ है, या क्या कारण है, तो कारण सहित एक एप्लीकेशन आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास या जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास एक आवेदन देना होगा और आवेदन पर एक स्वीकृति लेनी होगी। उसके बाद ही आपका अपना पंचायत छोड़ के किसी अन्य पंचायत में नाम लिखाएगा। तो पहली बात तो ये कि आप जिस विद्यालय में हैं और वो विद्यालय जिस पंचायत में अंतर्गत, उसी पंचायत के हाई स्कूल में या उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में आपका नामांकन लिखाएगा। ये पहली बात हुई है। दूसरी जगह नामांकन नहीं लिखाएगा। लेकिन अगर आप किसी विशेष कारण से या विशेष परिस्थिति के कारण आप अपना नामांकन किसी दूसरे विद्यालय में या किसी दूसरे जिला में लिखाना चाहते हैं, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आप उस बात पर चर्चा करने के बाद आप वहां नाम लिखा सकते हैं। इसके लिए 2-3-4 अलग अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आपको विधिवत शामिल होना होगा और वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से या जिला शिक्षा पदाधिकारी से एक आवेदन देकर उसकी स्वीकृति करानी पड़ेगी। तो पहली बात। दूसरी बात, उसको नामांकन के लिए आपको पेपर क्या क्या चाहिए, तो सबसे जो मेन एक पेपर का आवश्यकता है, उस पेपर का नाम है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी जिसको टीसी कहते हैं, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप जहां से 8वां पास किए हैं वहां से उस पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखा होगा या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा होगा। तो ये सर्टिफिकेट का सबसे पहले आवश्यक होगी। यानी आप जिस विद्यालय से अभी 8वां पास करके आए हैं उस विद्यालय का ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, और वो मूल प्रति आपको जिस विद्यालय में 9वां में आप नामांकन लेना पड़ेगा वहां जमा करना पड़ेगा। तो सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, या हिंदी में उसको स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहा जाता है। ये सबसे पहला पेपर। उसके बाद आपको आधार कार्ड चाहिए, 2 फोटो चाहिए, और इसके बाद आपको बैंक पासबुक का चाहिए। पासबुक का जो पहला कॉपी है फॉर्मेट, जिसमें आपका आधार नंबर, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड लिखा होता है, 2 फोटो, फिर अभिभावक गार्जियन का एक शपथ पत्र, उस पर साइन भी चाहिए। उसके साथ आपके पास अपार आईडी है तो अपार आईडी का नंबर होगा, ये भी चाहिए। इसके बाद इस शिक्षा कोष पर अभी नया आईडी जनरेट हुआ है, आपके पास ये भी है तो ये भी लगा दीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपके पास अपार कार्ड भी है तो अपार कार्ड नया बना है तो अपार कार्ड डाल दीजिए। इसके बाद पेन भी नंबर आया है, नया विद्यार्थी को एडमिशन जो हुआ है वहाँ पेन नंबर भी चाहिए, तो ये भी नंबर सब आपको फॉर्मेट, जब नामांकन का एक फॉर्मेट मिलेगा
उस पर सारा ये विवरण आपको देना होगा। लेकिन नामांकन के लिए जो मेन सबसे पहला पेपर है ये टीसी, आपको जहां से आप 8वां क्लास किए हैं, 8 क्लास पास किए हैं, वहां से उसी विद्यालय से आप टीसी लेकर जाएंगे तो किसी अन्य विद्यालय में नामांकन होगा। और ये जितना सारा डॉक्यूमेंट है नहीं होगा तो फिर भी आपका नामांकन होगा ही होगा। नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है या अन्य बैंक अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, ये सब बाद में भी आप लाके मेंशन कर सकते हैं और इसके बिना भी एडमिशन होगा। लेकिन 9वां में एडमिशन के लिए 8वां क्लास का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीसी भी कहते हैं, ये टीसी की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही। टीसी के बिना आपका नामांकन नहीं हो सकता है। और उसके बाद शुल्क की बात हो तो शुल्क अलग अलग विद्यालय है, वैसे आप एक बार यह विद्यालय के प्रधान से जाकर वहां आप चर्चा कर सकते हैं। तो 9वां में ये पेपर सबका आपको पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। और भी अगर 9th क्लास में एडमिशन संबंधी आपको कोई समस्या है या कुछ आपको जानकारी है तो आप हमें अवश्य बताइए। आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।